नमस्कार, SP9 न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं दिन भर की 10 बड़ी खबरों पर। करतारपुर कॉरिडोर में मरियम ज्योति मल्होत्रा की मुलाकात, बड़ा बवाल। जासूसी के आरोप में पकड़ी गई हिसार की ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज का भी इंटरव्यू कर चुकी हैं। गुरुद्वारा करतारपुर साहिब कॉरिडोर में पाकिस्तान की पहली महिला मुख्यमंत्री मरियम नवाज से सवाल जवाब करती हुई नजर आ रही हैं। एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसके जरिए ये खबर सामने आई है। वीडियो बीते साल अप्रैल महीने का बताया जा रहा है। मरियम नवाज वीडियो में सभी को वैशाखी की मुबारकबाद दे रही हैं। मरियम नवाज भारतवासियों को यहां पर आने की सलाह भी दे रही हैं। मोहन भागवत पर असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान, किया खुलासा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत की ओर से मुसलमानों पर दिए गए बयानों को लेकर AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने नाराजगी जताई है। असदुद्दीन ओवैसी ने RSS चीफ की ओर से दिए गए बयानों को पाखंड से भरा बताया है। उन्होंने ये भी साफ किया है कि ऐसी बयानबाजी बेमतलब है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, मुसलमानों के प्रति कभी कभार दिए जाने वाले RSS प्रमुख के शांतिदायक बयान पाखंडपूर्ण और निरर्थक होते हैं। बीते साल RSS प्रमुख मोहन भागवत ने कहा था कि मंदिर मस्जिद के रोजाना नए विवाद खड़े करना, ये नेताओं को ऐसा करने से बचना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें दुनिया को दिखाना है कि हम एक साथ रहते हैं। यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा हमला, रूस ने दागे 273 ड्रोन। रूस और यूक्रेन के बीच करीब 3 साल से युद्ध चल रहा है। एक तरफ जहां तुर्की में रूस यूक्रेन के बीच शांति वार्ता चल रही है, वहीं रूस ने यूक्रेन पर अब तक की सबसे बड़ी ड्रोन बमबारी की है। यूक्रेन ने आरोप लगाया कि रूस की ओर से किया गया ये सबसे बड़ा ड्रोन हमला है। इस हमले में एक महिला की मौत हो गई है। यूक्रेन के अधिकारियों ने रविवार को इसकी जानकारी दी। इस रूस ने 273 ड्रोन दागे थे। इनमें से 88 ड्रोन को मार गिराया गया है। IMF ने दी पाकिस्तान को चेतावनी, लगाई शर्त। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने अपने राहत कार्यक्रम की अगली किस्त जारी करने के लिए पाकिस्तान पर 11 नई शर्तें लगाई हैं। इसके साथ ही IMF ने पाकिस्तान को चेताया है कि भारत के साथ तनाव से योजना के राजकोषीय, बाह्य और सुधार लक्ष्यों के लिए जोखिम बढ़ सकते हैं। 18 मई 2025 को मीडिया की खबरों में जानकारी दी गई थी। पाकिस्तान पर लगाई गई नई शर्तों में 17,600 अरब रुपए के नए बजट को संसद की मंजूरी, बिजली बिलों पर ऋण भुगतान अधिमार में वृद्धि और 3 साल से अधिक पुरानी कारों के आयात पर प्रतिबंध को हटाना शामिल है। एक्सप्रेस ट्रिब्यून अखबार की रिपोर्ट में कहा गया कि IMF की ओर से शनिवार को जारी कर्मचारी स्तर की रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव से इस कार्यक्रम के राजकोषीय, बाह्य और सुधार लक्ष्यों के लिए जोखिम बढ़ सकते हैं। RCP प्रशांत के साथ आते ही भड़के शहनवाज, दी खुली चुनौती। बिहार चुनाव से पहले तमाम पार्टियां अपनी रणनीति पर काम करना शुरू कर चुकी हैं। इस बीच प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज ने अपनी पार्टी को मजबूती देने के लिए एक रणनीति तैयार की है। रणनीति के तहत JDU के पुराने साथी RCP सिंह को जनसुराज में शामिल कर लिया है। हालांकि RCP सिंह ने अपनी नई पार्टी आशा कुछ महीने पहले ही बनाई थी, जिसका विलय अब उन्होंने जनसुराज में कर लिया है। PK और RCP के गठजोड़ पर NDA और महागठबंधन दोनों के नेता इन पर तीखा हमला कर रहे हैं। इस बीच BJP नेता सैयद शहनवाज हुसैन ने भी पूर्व केंद्रीय मंत्री RCP सिंह के जरिए अपनी पार्टी आप सबकी आवाज़ का जनसुराज में विलय करने पर सीधा प्रहार किया है। शहनवाज हुसैन ने कहा है कि बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में NDA मजबूत है। कोई भी किसी के साथ आ जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेंगे और बिहार में 200 से ज़्यादा सीटें जीतेंगे। हम 2/3 बहुमत से सरकार बनाने वाले हैं।
तेजस्वी यादव का तीखा प्रहार, सीएम नीतीश कुमार से मांगा जवाब। बिहार में चुनाव से पहले वार पलटवार का सिलसिला जारी है। आगामी चुनाव में एनडीए का महागठबंधन से मुकाबला है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर लगातार हमलावर हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि 20 साल सत्ता में रहने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गरीबी, बेरोजगारी, पलायन और शिक्षा की बदहाली पर बात नहीं करते हैं। मुद्दों पर बात रखने के बजाय उल्टे विपक्ष से सवाल पूछे जाते हैं। तेजस्वी यादव के एक्स हैंडल से एनिमेटेड वीडियो जारी किया गया है और पोस्ट में लिखा गया है, युवाओं को नौकरी नहीं, कामगारों को काम नहीं, अपराध पर लगाम नहीं, पलायन पर कोई रोक नहीं, बेरोजगारों को रोजगार नहीं, बिना घूस दिए होता कोई काम नहीं। ये आरोप तेजस्वी यादव ने अपने पोस्ट के जरिए नीतीश कुमार पर लगाए हैं और कई बड़े सवाल दागे हैं। पाकिस्तान सरकार की शर्मनाक हरकत, शाहिद अफरीदी को मिला अवार्ड। पाकिस्तानी सरकार ने एक नापाक हरकत की है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भारत के खिलाफ जहर उगलने वाले पूर्व क्रिकेटर खिलाड़ी शाहिद अफरीदी को अवार्ड दिया है। पाकिस्तान की सरकार ने ये अवार्ड ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत का बिना किसी तथ्य के कट्टर विरोध करने के लिए शाहिद अफरीदी को दिया गया है। भारत की ओर से लगातार कहा गया है कि पाकिस्तान आतंकवाद का समर्थन करता है। पाकिस्तान को भारत से कई बार मुंहतोड़ जवाब दिया गया है। भारत में कश्मीर घाटी में 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमला हुआ था, जिसका बदला भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए लिया। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के आतंकवादियों के खिलाफ 3 दिनों तक ऑपरेशन सिंदूर चलाया, जिसमें पाकिस्तान में कई आतंकवादी ढेर हुए। इस दौरान पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर शाहिद अफरीदी ने भारत के खिलाफ जहर उगला और अब पाकिस्तान ने उसे अवार्ड देकर नवाजा है। धोनी को कहा देशद्रोही, विराट है नेशनल शेम। हरभजन सिंह के एक बयान से सोशल मीडिया पर बवाल मच गया है। रॉयल चैलेंज बेंगलुरु बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था। इस मुकाबले के दौरान कमेंट्री करते हुए हरभजन ने कहा कि सिर्फ MS धोनी के फैन ही असली फैन हैं। उनके इस बयान से विराट कोहली के फैंस नाराज हो गए, जिन्होंने थाला और उनके फैंस को निशाना बना दिया है। दूसरी ओर धोनी के फैंस ने भी विराट के प्रशंसकों को ट्रोल किया है। हरभजन के इस बयान के कारण सोशल मीडिया पर विराट कोहली और MS धोनी के फैंस के बीच जंग छिड़ गई है। लोगों ने ट्रोलिंग को इतना गंभीरता से लिया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर देशद्रोही धोनी और नेशनल शेम कोहली ट्रेंड कर रहा है, जिसे हिंदी में समझें तो कोहली को देश का धब्बा कहा जा रहा है। इरफान के बेटे बाबिल ने लिया फिल्मों से ब्रेक, मां ने जताई खुशी। इरफान खान के बेटे और बॉलीवुड एक्टर बाबिल खान ने फिल्मों से ब्रेक की अनाउंसमेंट की है। बाबिल ने शनिवार शाम एक इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए इस बात की जानकारी दी। बाबिल के इस ब्रेक की अनाउंसमेंट पर अब उनकी मां सुतापा सिकदर से एक बातचीत सामने आई है, जिन्होंने अपने बेटे के अनाउंसमेंट को लेकर बड़ी जानकारी साझा की है। सुतापा ने कहा, हर माँ चाहती है कि उसका बच्चा खुश रहे। मेरा भी बस यही ख्वाब है। मेरा मानना है कि हर बच्चा एक अच्छा ब्रेक डिज़र्व करता है। मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा एक खूबसूरत हॉलिडे पर जाए, खुद के लिए थोड़ा वक्त निकाले। हम विदेश जा रहे हैं छुट्टियों पर और वो पूरी तरह से सुकून डिज़र्व करता है। विराट कोहली ने किया अनब्लॉक राहुल वैद्य के बदले तेवर। सिंगर राहुल वैद्य लंबे समय से क्रिकेटर विराट कोहली के खिलाफ पोस्ट पर पोस्ट शेयर कर रहे थे। पहले तो सिंगर ने क्रिकेटर को अवनीत कौर की तस्वीर लाइक करने के बाद सफाई पेश करने पर ट्रोल किया और फिर क्रिकेटर और उनके फैंस को जोकर तक कह दिया। उन्होंने अपने एक पोस्ट में ये तक कहा कि विराट कोहली ने उन्हें इंस्टाग्राम पर ब्लॉक कर दिया है। अब राहुल वैद्य ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक नए पोस्ट के साथ बताया है कि किंग कोहली ने उन्हें अनब्लॉक कर दिया है। कभी विराट को जोकर कहने वाले राहुल वैद्य इस पोस्ट में क्रिकेटर की तारीफ के पुल बांधते भी दिख रहे हैं। राहुल वैद्य ने अपने नए पोस्ट में विराट कोहली की तारीफ के पुल बांधे हैं
और साथ ही बताया है कि किंग कोहली ने उन्हें अनब्लॉक कर दिया है। ये थी दिन भर की 10 बड़ी खबरें। ऐसी ही और तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। फिर हाजिर होंगे आपके सामने। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।